रखना था अंधेरे में तो चांद दिखाया काहे को बनाया बिटिया रोग लगाया काहे तोड़ गए पैमान ओ जानवे जानान वे जाने लगी है जानवे। मोहब्बतों में वजाहत की जरूरत नहीं होती जिब्रान, और अगर वजाहत दरमियान में आ जाए तो मोहब्बत बाकी नहीं रहती। और हाँ, फिक्र मत करना, तलाक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। मेरे बेटे को मरवाने वाला तुम्हारा नाना मुहिद्दीन मिर्जा था। आपकी मुजरिम ना हो के भी आपकी मुजरिम। मुझे अंदाजा भी नहीं था मामा कि आपके दिल में जो गम है वो मेरी माँ और मेरे नाना के दिए हुए। मेरी बीवी के दिल से वो तमाम शकों को शवाहिद निकाल दे जो ऐसे गुनाहों के बारे में है मैंने कभी किए ही नहीं। निमरा बीबी, निमरा बीबी, जाने लगी है जानवे। जिब्रान बाबा, जिब्रान बाबा दरवाजा खोले। क्या हुआ, मामा की तबीयत तो ठीक है? छोटी बेगम साहबा की तो तबीयत ठीक है, लेकिन निमरा बीबी उनके कमरे में बेहोश पड़ी है, जल्दी चले। क्या? निमरा, निमरा, आंखें खोलो। निमरा, क्या हुआ निमरा को? मामा इसको नींद आ गई है, सो गई है, आप सो जाएं तो मामा का ख्याल रखो। क्या हुआ निमरा को? क्या हो गया? मामा को संभालो, जल्दी करो। निमरा को क्या हो गया? निमरा कुछ नहीं हुआ। निमरा बीबी को आप आराम करें। छोटी बेगम साहबा आप आराम करें। नहीं, निमरा को क्या हो गया? हाँ नहीं बेगम साहबा आप आराम करें, वो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ ऐसे? पता नहीं दादी, शायद बीपी लो हो गया। मामा के कमरे में फर्श पे बेहोश पड़ी हुई, मुझे तो बुखार भी हो रहा है। तो डॉक्टर अजीज को फोन करो। Assalamu alaikum, Dr. Saab. This is me, Jibran here. Could you please come see my wife? She's not feeling well. Yeah, she passed out. अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कभी बगैर बुलाए भी नाश्ते की टेबल पर आ जाया करो। जी वो मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन असद हमेशा सब कुछ रूम में ही मंगवा लेते हैं। हाँ भाई, शौहर को तुमने अपना गुलाम जो समझ लिया है। नाश्ता तो तुम्हें करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं खुद कराऊंगा तुम्हें नाश्ता। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जाकर मुंह धो लो, वरना इसी हालत में करवा दूँ। नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? वो जब असद उठेंगे तो उनके साथ ही कर लूँगी। ओह, तुम्हें असद की परवाह है क्या? शायद आज से पहले नहीं थी, पर अब परवाह है, बहुत है। नाज़मा, नाज़मा,
जी बेगम साहिबा, ये सब कुछ यहाँ से उठा लो। जी। लोगों को उनकी औकात से ज्यादा मिल जाता है तो चाल ही बदल देते हैं। खैरियत है ना डॉक्टर साहब? जी हाँ बिल्कुल, परेशानी की कोई बात नहीं। नींद की कमी और परेशानी की वजह से बेहोश हुई हैं। कुछ देर बाद इंशाल्लाह होश आ जाएगा, लेकिन वीकनेस दूर करने के लिए इनको ड्रिप लगानी पड़ेगी। मैं नर्स को भेज देता हूँ, वो आके ड्रिप लगा देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। नजमा भी आप इनको घर तक छोड़ें। जी आइए डॉक्टर साहब। जी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। मैं जानता हूँ निम्रा, तुम मुझे कभी रोबोट कहती है और कभी परफेक्शनिस्ट। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मेरी हर क्वालिटी तुम्हारी तारीफ के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। निम्रा, मैं तुम्हारी मोहब्बत के बगैर बिल्कुल अधूरा हूं। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। असद, आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, वो एक्चुअली एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए। लेकिन नाज़मा ने तो बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन असद, कोई भी काम आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी तो नहीं? ये तुम कह रही हो? क्यों? मुझे आपकी परवाह नहीं हो सकती क्या? साहब जी, आप नाश्ता कर लें। नहीं, जरूरत नहीं। और हुरिया बीबी ने अभी तक नाश्ता नहीं किया। ठीक है, तुम जाओ। जी। हद होती है हुरिया, 12 बज गए, तुमने अब तक नाश्ता नहीं किया। सिर्फ एक दिन मैंने तुम्हारी परवाह ना की और तुम इस तरह करना शुरू हो गई। तुम नहीं जानती हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। क्योंकि इस वक्त तुम्हारी जान के साथ एक और जान भी जुड़ी है और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम दोनों में से किसी को कोई नुकसान पहुंचे। I'm sorry असद, मैं एक्चुअली आपके साथ नाश्ता करना चाहती थी। चलो। लेटी रहो, तुम्हें ड्रिप लगी हुई है। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर ने तुम्हें अभी ड्रिप लगाई है, इस तरह तुम ठीक नहीं होगी। मामा के कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी तुम। डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस और वीकनेस है। आराम से यहाँ पर अपना बाजू रखो एंड डोंट मूव इट। इसको यहाँ पर रखो और लेटी रहो। आ जाए। मामा, आप? मेरी बेटी बीमार है, मैं इसको देखने कैसे ना आती? हाँ, यहाँ बैठे आप, इस पे बैठ जाए।
मैं तो सो रही थी, मुझे पता भी नहीं चला तुम मेरे कमरे में बेहोश हो गई थी। थैंक यू मामा, लेकिन मैं अब ठीक हूँ, आप परेशान नहीं हो। जिब्रान, ये इस तरह तो पड़े पड़े बीमार हो जाएगी। तुम इसको कहीं घुमाने फिराने भी नहीं लेके जाते। ऐसा करो, इसको अपनी अम्मी के घर ले जाओ। हाँ, मेरी मामा तो आप हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तुम्हें पता है तुम्हारे होने से इस घर में कितनी खुशी है। तुम जब से यहाँ आई हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। नजमा भी मेरी बेटी के लिए बहुत सारा फ्रूट लेकर आए। हाँ, मैं खिलाऊंगी अपने हाथों से। मैं भी लेके आती हूँ, लेकिन जिब्रान बाबा को भी तो बोले, रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया। जिब्रान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ, तुम इस तरह बीमार हो जाओगे अगर कुछ नहीं खाओगे। जाओ जाओ, जल्दी से नाश्ता करके आओ। शाबाश, जाओ। जाता हूँ मामा। आपको इस तरह बातें करते देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, और इसकी एक वजह है। मुझे इस घर में ना बहुत अरसे बाद सरमत और फरीदा घूमते फिरते हंसते खेलते नजर आते। अल्लाह तुम दोनों को भी खुश रखे हमेशा, किसी की पता ना लगे। खुश रहा करो। हाँ, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, जाके नाश्ता करो। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ, नाज़मा, असद के सारे कपड़े मेरे रूम में शिफ्ट करवा दो। देखना सब चीज़ें सलीके से रखो, कोई चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जी हुरिया बीबी। और हाँ, जब कपड़े सेट हो जाएं तो ड्रेसिंग टेबल का भी सामान वहीं पहुंचा देना। आप असद साहब का सामान यहाँ से उठवा तो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो मुझ पर नाराज हो जाएं। तुम उस बात की फिक्र मत करो, असद को मैं खुद जवाब दे दूंगी। बस उनके आने से पहले पहले सारा काम करवा देना। जी। आप? हाँ, मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करने आई थी। तुम तो बहुत चालाक निकली भाई। जिब्रान को इम्प्रेस करने के लिए इसकी माँ के कमरे में बेहोश हो, ताकि ये तासुर मिले कि तुम्हें वाकई बहुत अफसोस हो। अफसोस तो बहुत छोटा लफ्ज है दादी, वो तो किसी बेज़बान मरे हुए जानवर को देख के भी होने लगता है। मैं आपको बता नहीं सकती दादी कि मुझे कितना दुख है। मुझे सारी सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसीलिए मैं मामा से माफी मांगने गई थी। सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं का हुआ है ना। फरीदा का नुकसान तो उसके पागलपन ने ढक लिया, सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हुआ। एक माँ अपने बेटे को खो भी दे और फिर उसके उजड़े हुए गुलशन को दुश्मनों से बचाने के लिए जगह जगह छुपती रहे, ऐसी कर्बनाक जिंदगी गुजारी है तो अंदाजा भी नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ दादी, मुझे आपके कर्ब, आपकी तकलीफ का अंदाजा है। नहीं, कभी नहीं। तुम नहीं अंदाजा लगा सकती। किसी भी जालिम कबीले का शख्स एक मजलूम की कैफियत का अंदाजा कर ही नहीं सकता। और तुम तो इतनी कमजोर दिल निकली कि सच्चाई के पहले ही झटके तुम बिस्तर से जाने लगे। मुझे देखो, मैं 20 साल से ये जख्म अपने दिल पे सह रही हूं, और जब तक
मिर्जा का कर्मनाक अंजाम ना देख लूं, मेरा ये जख्म भरेगा नहीं। जिंदड़ी हुई वीरान वे ओ जान वे जानान वे जाने लगी है जान वे। ये सब क्या है? ये मेरा एतराफ़ है असद। औरत जब हार मान लेती है तो झुक जाती है। मैं एतराफ़ करती हूँ कि मैं गलत थी और आप सही। निम्रा ने कस्में खाई, आपने मुझे यकीन दिलाना चाहा। अम्मी ने कई बार समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि दादी ने भी एहसास दिलाया, मगर मैंने सबको झुठला दिया। शायद मैं यकीन करना ही नहीं चाहती थी। मैं तो हमेशा से पापा की बेटी निम्रा एहसन का सर झुका देखना चाहती थी, और ये मौका मुझे इब्राहिम ने बहुत आराम से दे दिया था। ये जानते हुए भी कि तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है। नफरत में बहुत ताकत होती है सर, हर बुराई को अपने अंदर समेट लेती है। मुझे भी एहसास नहीं हुआ कि मैं निम्रा को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते अपने ही घर को आग लगा रही थी। लेकिन कल रात मैंने जाना कि जो तहज्जुद के वक्त सजदे में गिरकर अल्लाह को पुकारे तो वो झूठा और बदकिरदार नहीं हो सकता। एक बार फिर सोच लो, हो सकता है ये तुम्हें धोखा देने की मेरी एक और चाल हो। नहीं असद, ये सच नहीं है। मैं हमेशा से जानती थी कि आपने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। आप धोखेबाज नहीं है। सच पूछे तो ये बात हमेशा से मेरा दिल जानता था, मगर मेरे दिल में जो निम्रा के खिलाफ नफरत की आग थी, उसने कभी मुझे आपके करीब आने ही नहीं दिया। असल मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। और सच बोलूं तो आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम मुझ पर एतबार कर रही हो। इस बात पर एतबार कर रही हो कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। देखो हुरिया, ये सच है कि निम्रा मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन निम्रा मेरा माजी था। तुम मेरा हाल हो और तुम ही मेरा मुस्तकबिल। मैं चाहता हूं कि आज के बाद हम कभी भी अपने माजी की बात न करें, ताकि हमारा आने वाला कल
ये बच्चा, हमारी जिंदगी, हमारी खुशियां सब इन नफरतों की आग से दूर रहे, हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर। मैं वादा करती हूँ असद, मैं वादा करती हूँ। I trust you. कौन हो तुम? कौन हो तुम? चुप एकदम और मत मचाओ। कौन है आप? एक बिजनेस टाइकून, एक सरमायादार, एक बेटी के बाप, एक नवासी के नाना, या फिर एक कातिल? जाने लगी है जानवे। चुप एकदम, आवाज मत निकालो। उसने खुली ना जान से मार दूंगा तुम्हें। कौन हो तुम? कौन हो तुम? चुप एकदम और मत मचाओ। तुम्हें तो पुलिस ने पकड़ लिया था। हमारा कानून इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए किसी मुलजिम को सलाखों के पीछे 6 महीने तक बंद रखे। क्या कमीने इंसान, इतना कुछ करके भी तुम्हें सब्र नहीं आया कि तुम अब मेरे घर घुस आए हो? ये देखने आया कि वो फाखरा चाची जो हर काम के लिए मेरी और अब्बू की तरफ देखती थी, जितनी बहादुर कैसे हो जो फ्रॉड की एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच गई। आपको आखिरी दफा समझा रहा हूं कि अपनी एफआईआर वापस ले लें, वरना क्या क्या करोगे तुम? बोलो। तुमने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद करना चाही, हमारे जेवर चुराना चाहे, और जब कुछ भी नहीं बन पड़ा तो अपने मरहूम चचा की दुकानें बेच डाली, क्योंकि मैं और तुम्हारी दादी सड़क पर आकर खड़े हो जाए। ना चाची ना, आप अभी इतनी गरीब नहीं हुई हैं, सड़क पर नहीं आई हैं आप। तो ये पोर्शन भी बाकी है, और वो घर जो किराए पे दिया उसका किराया भी तो आता है ना। खबरदार, ये दोनों चीजें निम्रा की अमानत है। अगर तुमने इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हाथ सुनो। छोड़ो मेरा हाथ। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। चोर और जुआरी तो बन ही चुका हूँ, मुझे मजबूर मत करें कि मैं कातिल भी बन जाऊं। आपको 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं, अपनी एफआईआर वापस लेना और मुझे हर इल्जाम से बरी कर दें। इससे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप। निम्रा, 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 नजमा भी, नजमा भी। जी साहब। निम्रा कहाँ पर है? वो अपने कमरे में होंगी। मैंने आपसे कहा था ना कि उसे मेरा मैसेज दे दे। मैं 1 घंटे में ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं उसे डॉक्टर के पास खुद लेके जाऊंगा। साहब मैंने तो उसी वक्त मैसेज दे दिया था। तो फिर वो कहाँ चली गई?
मैं तो बहुत देर से छोटी बेगम साहबा के साथ थी। मैं अभी मंजूर बख्श से पूछ के आती हूँ। रहने दे आप, मैं खुद पूछ लूंगा। मैंने आपसे कहा था कि उसका ख्याल करें। वो जिस कैफियत में है वो कोई भी जज्बाती कदम उठा सकती है। मंजूर बख्श, मंजूर बख्श। जी साहब। निम्रा बीवी कहीं बाहर जाते देखा तुमने? नहीं साहब, मैं तो सुबह से इधर ही हूँ। अगर तुम सुबह से इधर हो तो वो बाहर कैसे जा सकती हैं? हो सकता है साहब, जब मैं खाना खाने गया हूँ तब वो बाहर चली गई हूँ। जाओ काम करो, जाओ खाना खाने क्या। मिर्जा साहब देखे तो कौन आया है? अरे निम्रा, मेरी बेटी। मैंने कहा था ना निम्रा आएगी। वो आपसे दूर रह ही नहीं सकती, नाराज नहीं रह सकती कभी भी। बैठो बेटा। मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे लिए जब तक चाय बनवाती हूँ, ठीक है? नहीं बुआ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जाइए। हाँ बेटा, बोलो क्या बात? कौन है आप? एक बिजनेस टाइकून, एक सरमायादार, एक बेटी के बाप, एक नवासी के नाना, या फिर एक कातिल? ये क्या कह रही हो बेटा? इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? इतनी मुश्किल बात तो नहीं की। जो कांटे आपने दूसरों की जिंदगियों में बोए थे वो आज मुझे भी चुभ रहे। अब पता चला मुझे कि आप जिब्रान के साथ मेरी शादी क्यों करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप ये बात जान चुके थे कि जिब्रान सरमद मुर्तजा खान का बेटा है। वो सरमद मुर्तजा जिसे मेरी मामा पसंद करती थी और शादी करना चाहती थी, और जिसे आपने मरवा दिया था। आपको पता था ना कि जब मुझे ये बात पता लगेगी तो मैं आपसे नफरत करने लगूंगी। हाँ बेटा, मुझे इस बात का डर था कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, और इससे भी ज्यादा मुझे इस बात का खौफ था कि मेरे किए की सजा वो तुमको देंगे। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो बच्चा। मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं आप? मेरा बचपन तो दांव पे नहीं लगा, मेरी माँ तो पागल नहीं हुई, और ना ही मेरे बाप को किसी ने ऐसे बेदर्दी से कत्ल किया। अगर वो आज मुझसे इस बात का इंतकाम लेंगे भी ना तो वो हक पर है। घृणा आ रही है मुझे आपके वजूद से। दौलत आपके लिए इतनी अहम है कि उसके लिए आपने इंसानियत को दांव पे लगा दिया। दुनिया की अदालत में तो आप बच गए, लेकिन क्या अपने ज़मीर की अदालत में भी आप सुरखरू हैं? मोहब्बत को इतना बड़ा जुर्म तो नहीं इसके जिसके लिए आप किसी की जान ले लें। उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद करके रख दिया आपने नाना अब्बू। उसकी माँ 20 साल से इसी हादसे के ट्रॉमा में। जिब्रान का पूरा बचपन बाप की महरूमी और माँ के पागलपन को झेलने में गुजरा, और उसकी दादी, उनका तो बेटा ही छीन लिया आपने। उनकी आंखों के सारे ख्वाब छीन लिए आपने। उन्हें इतना रुलाया कि उनकी आंखों में इंतकाम के सिवा कोई और रंग बचा ही नहीं। मैं जा रही हूं। आपकी ये अजीम दौलत आपको बहुत मुबारक हो। समझ लीजिएगा कि जैसे आयशा मर गई थी वैसे ही निम्रा भी मर गई है आपकी। हाथों से बना के तूने तोड़ दिया हो जैसे, नाव को भंवर में रवा छोड़ दिया हो जैसे, मिटती हुई अरमान में। फाखरा, तुम कहाँ जा रही हो?
अम्मा मैं निम्रा के घर जा रही हूँ, घर के कागजात उसे देने। ये रातों रात में फैसला कैसे बदल लिया? तुम तो कह रही थी कि जब दुकान की मिल्कियत के कागजात मिल जाएंगे तब जाओगी निम्रा के घर। अम्मा इब्राहिम दीवार कूद कर कल घर में दाखिल हो गया था। या अल्लाह, अरे मुझे तो खबर ही नहीं हुई। मैं तो सोती रही भाई, मेरे ख्याल में तो दवाइयाँ जो मैं लेती हूँ ना, ऐसी गहरी नींद आती है कि बस होश ही नहीं रहती। आपको मैंने सुबह से इसलिए नहीं बताया कि खामख्वाह परेशान हूँ। तुम तो कह रही थी उसे 6 महीने की सजा हो गई है। सजा तो सिर्फ मजलूम के नसीब में होती है, जालिम के लिए सजा नहीं होती। जमानत पर रिहा हो गया वो, और मुझे धमकी देकर गया है कि अगर मैंने FIR वापस ना ली तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँगी। अम्मा हमारे इस घर और किराए के पोर्शन पर भी उसकी नज़र है। दुकानें तो पता नहीं हमें मिलती भी हैं या नहीं, लेकिन मैं निम्रा के साथ मज़ीद ज़्यादती नहीं कर सकती अम्मा, इसीलिए मैं उसे घर के कागजात देने जा रही हूँ। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम मेरे ज़मीर पर बोझ तो नहीं रहेगा। नामुराद कहीं का, नकब लगाने के लिए भी उसे बस चचा का घर ही मिला था। तुम मोहसिन और हिना को क्यों नहीं बताती भाई? उन्हें पता चले ना आखिर उनका बच्चा क्या क्या कर रहा है। कोई फायदा नहीं अम्मा, मोहसिन भाई भी अब कुछ नहीं कर सकते। जो खोट हिना भाभी ने उसकी तरबियत में डाला है वो अब उसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका है। उसे अब रिश्ते नातों का कोई लिहाज नहीं। उसने तो कल मुझ पर छुरी भी तान ली थी। अच्छा अम्मा मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ अगर कोई आए भी तो आप दरवाज़ा मत खोलिएगा। अच्छा बेटा फाखरा, देखो तुम जा रही हो तो निम्रा की एक अमानत है इस घर में, वो भी लेती जाओ। कौन सी अमानत अम्मा? वो कुर्सी जो जिब्रान ने अपने हाथों से उसके लिए बनाई थी। ठीक है अम्मा, मैं ले जाती हूँ। शुक्रिया बेटा। निम्रा, कहाँ जा रही हो? आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। कहाँ चली जाओगी? हालत देखो अपनी, शक्ल से ही बीमार लग रही है। और इस तरह पैदल क्यों जा रही हो? गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? जिब्रान को पता है? जिब्रान को तो बहुत पहले से ही पता था, मुझे अब पता चला। क्या पता चला है? हुआ क्या है? ऐसी डिसहार्ट तो तुम पहले कभी नहीं रही। चलो आओ मेरे साथ। मैंने कहा ना मरियम, मैं चली जाऊंगी। तुम इस वक्त सिर्फ मेरे साथ चल रही हो। चलो बैठो गाड़ी में। निम्रा, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे एक बार भी फोन करके नहीं बताया। बाज़ हकीकतें इतनी तल्ख होती हैं मरियम कि खुद को भी बहुत मुश्किल से यकीन आता। आई एम सॉरी, गलती मेरी भी है जो मैंने तुम्हें शादी के बाद एक बार भी कॉल करके हाल नहीं पूछा। मुझे लगा कि तुम जिब्रान के साथ बहुत खुश हो, आखिर सच्ची मोहब्बत जो रंग लाई थी। काश कि ये मोहब्बत सच्ची होती। जिब्रान की कॉल थी। सुबह से कॉल्स कर रहे हैं। जब इंसान कोई चीज बहुत महंगे दामों खरीदता है तो इसी तरह उसे अपने पास रखने की कोशिश करता है। जिब्रान ने भी मुझे अपनी मोहब्बत देके के खरीदा, लेकिन इंतकाम के लिए। उसे डर होगा कि अगर मैं कहीं चली गई
तो उसका और उसकी दादी का इंतकाम अधूरा रह जाए। लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हो रहा। मैं उसे बदला लेने का एक भरपूर मौका दूंगी। निम्रा, मुझे लगता है कि तुम्हें जिब्रान की तरफ से जरूर कोई गलतफहमी हुई। बहुत सी गलतफहमियां थी, लेकिन एक एक करके सब दूर हो गई। अब मुझे कोई गलतफहमी नहीं रही। मरियम, मरियम प्लीज। हेलो जिब्रान, मैं मरियम बात कर रही हूँ। मरियम, तुम? निम्रा का फोन तुम्हारे पास? हाँ, निम्रा भी मेरे पास है। हम दोनों रेस्टोरेंट में हैं। तुम परेशान नहीं हो? यार ये कोई तरीका तो नहीं है ना, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है, मैं इतना परेशान हो गया था। एनीवे मुझे बताओ कौन से रेस्टोरेंट में, मैं आके पिक करता हूँ उसे। डोंट वरी जिब्रान, मैं निम्रा को ड्रॉप कर दूंगी, और वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है तुम्हें खुद आकर बताइए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। रुको, कहाँ गई थी तुम? मेरा पोता इतना फालतू नहीं है, सारा दिन तुम्हारे सिरहाने बैठ के तुम्हारी ड्रिप चेक करता रहे या तुम्हें ढूंढता फिरे। कहाँ गई थी? मैं अपने नाना से मिलने गई थी। उन्हें ये बताने गई थी कि जैसे बीज जमीन में बोया जाता है लेकिन उसका फल शाखों पे लगता है, ठीक वैसे बड़े जो करते हैं वो छोटों के आगे जरूर आता है। उन्होंने जो भी किया उसका नतीजा आज मैं भुगत रही। मैं इस घर में कभी सर उठा के नहीं जी सकूंगी, क्योंकि मैं कातिल की नवासी। नजमा भी, नजमा भी। आप शुक्र है आप आ गई। जिब्रान बाबा तो बहुत परेशान हो रहे थे। नजमा भी, ये चेयर कौन लाया है? आपकी मामा आई थी, वही लाई थी। ये कुर्सी दे के गई है और ये फाइल दे के गई है। अच्छा ठीक है, आप जाए। मैं ये खत घर से लिखकर नहीं लाई थी, यहाँ तुम्हारा इंतजार करते करते बैठकर लिखा है। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। मेरे पास शायद अभी भी तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। रोज सोचती हूँ तुमसे किस तरह माफी मांगूं, लेकिन लफ्ज साथ छोड़ जाते हैं। शायद मेरा गुनाह माफी के दायरे से बाहर है। मैंने एक आला ज़र्फ को कम ज़र्फ समझा, बाकिरदार के दामन पर लगी तोहमत को सच जाना, और तुम्हारे पापा का घर होते हुए भी तुम्हें बेघर कर दिया। मैंने ही हुरिया की शादी के बाद तुमसे कहा था ना कि आयशा की तरह मुझे भी मामा कहा करो, लेकिन जब हकीकत में मामा बनने का वक्त आया तो मैं हुरिया की साइड पर जा खड़ी हुई। लेकिन अल्लाह की लाठी वाकई बेआवाज है। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया अब वही इब्राहिम मेरे साथ कर रहा है।
मैं अपने ही घर में गैर महफूज हूँ निम्रा। इससे पहले कि तुम्हारे पापा की जायदाद का ये आखिरी हिस्सा भी इब्राहिम बेच दे, मैं इसे तुम तक पहुंचा देना चाहती हूँ। औलाद का माँ बाप पर बहुत हक होता है। ये बहुत सारा हक तो नहीं है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा जरूर है। हो सके तो मुझे माफ कर देना और एक बार अपनी आवाज़ ज़रूर सुना देना। तुम्हारी बस एक कॉल मेरे ज़मीर की अदालत से मुझे बरी कर देगी और मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तुम्हारी मामा फाखर। चुप लग जांदी कोई गले नहीं सुझदी सोनिया जानान वे जाने लगी है जान वे। मैं वहाँ तो क्या करूँ? तुम होगे तो देखोगे ना कि गुड़िया को किस तरह से प्रोटोकॉल मिल रहा है। जितना प्रोटोकॉल मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से मिल रहा है मेरे लिए उतना ही काफी है। मैंने तुम्हें बदला लेने का हक भी दिया और इख्तियार। पागल तो नहीं हो गई हो? मोहब्बत की है मैंने तुमसे। मोहब्बत प्लान की है तुमने। मैंने सारे रिश्ते दौलत से कमाए थे। अगर खुलूस से बनाए होते तो आज सब मेरे साथ होते। जो तलवार से फैसले करते हैं उनका मुकद्दर खून से लिखा जाता है। जब मेरे नाना से डायरेक्टली बदला नहीं ले सके तो तुमने मुझे ना